दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लगातार आपको करंट अफेयर्स में कवर करके दे रहा हूं। दोस्तों 2022 के जो अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है उसका 9वां भाग है। इसके पहले का अगर आपने 8 भाग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है 2022 का, आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। और दोस्तों सभी सिलेक्टिव प्रश्न ही लिए हैं, इस सभी प्रश्नों को आपको देखना बहुत जरूरी है और 100% दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। और फिलहाल अपकमिंग एग्जामिनेशन देखिए जीडी है और CHSL 2023 का, उसके लिए सब सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका PDF आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो रहा है, तो आप वहाँ से जाके क्लास PDF वाले सेक्शन से सभी उठा लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। तो कल भी मैंने एक प्रश्न पूछा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, लेकिन सभी लोग कमेंट करना मैंडेटरी है। और आज का प्रश्न दोस्तों है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो कि गुजरात में है और L&T लॉरेंस एंड टर्बो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आर्किटेक्ट का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएंगे राम सुतार। तो बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, जो सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, पूरे हमारे कह लीजिए पृथ्वी पे सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसकी लंबाई कितनी है। सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। शुरू करते हैं और पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, कर्मचारी चयन आयोग दोस्तों नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम आप सभी लोग को मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था। यह प्रश्न ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे, S किशोर जो है दोस्तों कर्मचारी जो कि चयन आयोग के नए बने हैं। और दोस्तों ये बंगाल कैडर के 1989 बैच के अधिकारी भी रह चुके हैं। अगर आपसे पूछेगा कर्मचारी चयन आयोग का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली। और दोस्तों इसका गठन कब किया गया था, इसका 4 नवंबर दिन सन 1975 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। मिस इंडिया अर्थ 2022 दोस्तों कौन बनी है, इनका नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम है दोस्तों वंशिका परमार बनी है। देखिए मिस इंडिया अर्थ 2022 दोस्तों इनको चुना गया है। तो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली, हिमाचल की बेटी हैं ये। और दोस्तों इनको मिस जो कि अर्थ इंडिया 2022 का प्रतिष्ठित ताज दिया गया, जो पूरे देश का इन्होंने नाम रोशन किया। इस ताज के लिए दुनिया भर के देखिए 90 से ज़्यादा देशों की सुंदरियों ने इसमें देखिए भाग लिया था। तो ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, इनको याद रखिएगा, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और आपको पता दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में फिर से नए CM बने हैं, नहीं फिर से नहीं मतलब नए बने हैं कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि अपडेट हुआ है तो याद रखिएगा। किस राज्य ने काशी यात्रा मॉडल को दोस्तों लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा, तो पहले 3 ऑप्शन में ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। कर्नाटक CM दोस्तों कौन है, तो दोस्तों ये हो जाएंगे बसराज बोम्मई। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे, बसराज बोम्मई, जो कर्नाटक के तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा दोस्तों इसे स्टार्ट किया। अब थोड़ा सा इसका ब्रीफ करते हैं। तो देखिए काशी यात्रा जो परियोजना है, योजना की शुरुआत 27 जून 2022 को की गई है। इसमें 5,000 रुपये की नगद सहायता दी जाएगी। इसमें देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि दर्शन के लिए स्पेशली है, इसका प्रावधान देखिए कुल बजट 7 करोड़ के आसपास है। लगभग 30,000 तीर्थयात्री हैं जिनको दर्शन कराया जाएगा। और पात्रता दोस्तों 18 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, कर्नाटक राज्य का निवासी होना चाहिए और जीवन भर में वो एक बार इस यात्रा को कर सकता है। तो गवर्नमेंट देखिए ला रही है इसके लिए। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक दोस्तों कौन है। बहुत ही बेहतरीन लेखक है, आप इनको देख के पहचान चुके होंगे। जी हाँ, इनका नाम क्या है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सलमान खुर्शीद, यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर C। इनके द्वारा दोस्तों लिखा गया है सनराइज ओवर अयोध्या। तो इस पुस्तक के लेखक हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद। इस पुस्तक में अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा इसको। फोर्ब्स की अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल कितने अरबपतियों के सर्वाधिक, मतलब जो अरबपति हैं वो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो किस देश में है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो कि अरबपतियों की लिस्ट है, कितनी है अगर आपसे पूछा जाएगा। देखिए अमेरिका में कुल 735 अरबपति है जिनकी कुल संपत्ति $4.7 ट्रिलियन है, जिसमें एलन मस्क भी शामिल है जो कि पहली बार दुनिया के अरबपतियों सूची में सबसे ऊपर भी आए थे। चीन दूसरे नंबर पर है। अंबानी वैश्विक सूची 10वें स्थान पर है अगर हम बात करें पूरे। इसके साथ ही उद्योगपति अडानी समूह संस्थापक गौतम अडानी का भी देखिए इसमें स्थान मिलता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। SSC CHSL के सपने को आप साकार कर सकते हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के थ्रू। तो अनअकैडमी देखिए इंग्लिश के लिए रानी मैम, और देखिए अमन वशिष्ठ सर हैं, मैथ के लिए आकाश सर हैं, साहिल खंडेलवाल देखिए मैथ के लिए, GS के लिए देखिए यहाँ पे रोहित सर और जितेंद्र सर है। दोस्तों अनअकैडमी के इन बेस्ट टीचरों से आप मात्र 1170 रुपये में दोस्तों पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मात्र 195 रुपये मंथली और कह सकते हैं 6.5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप इसे कवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बैच आ चुका है, लक्ष्य बैच है दोस्तों, जो आपके अपकमिंग CHSL एग्जामिनेशन के लिए टॉप एजुकेटर जो इनके पूरा आपका सब कुछ सिलेबस कवर कराएंगे। आपको टेस्ट वगैरह लाइव डाउट जो सेशन है वो भी दिए जाएंगे। तो ये सारे जो बेहतरीन टीचर हैं हम इन्हें कवर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें 200 से ज़्यादा आपको लाइव क्लासेस 6 मंथ की वैलिडिटी, साथ ही दोस्तों आपका जो भी डाउट होगा वो लाइव डाउट को देखिए सॉल्व किया जाएगा। और दोस्तों निश्चित तौर पे आप CHSL के सभी सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप फटाफट जाके इसे ले लीजिएगा। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में दोस्तों स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये किया जा रहा है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर
नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो कि हैदराबाद में डॉक्टर जो कि रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया है तेलंगाना सरकार ने, जो कि लॉरस लैब्स, इन दोनों की साझेदारी से ही दोस्तों इसकी स्थापना को समर्थन दिया है। अब तेलंगाना के दोस्तों अगर आपसे पूछेगा दोस्तों सीएम कौन है, तो दोस्तों ये हो जाएंगे के चंद्रशेखर राव। ठीक है, KCR के नाम से। और हैदराबाद काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है किस नदी किनारे है, तो मूसी नदी किनारे। क्वेश्चन आता है चार मीनार दोस्तों कहाँ पर स्थित है, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, ये भी हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, ICC के 14वें अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट का दोस्तों विजेता कौन सी टीम रही है। और दोस्तों 100% ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएगा दोस्तों, इसमें भारत ने जीता है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत 5वीं बार, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 5वीं बार देखिए ICC अंडर 19 विश्व कप का एक तरीके से खिताब इन्होंने अपने नाम पे किया है। और भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों किसे। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार दूसरी बार बन रहे हैं, तो इनका नाम दोस्तों जाएगा विजय सांपला, ए इज द राइट आंसर। इन्हीं को देखिए लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रेसिडेंट बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दोस्तों पहले भारतीय महिला दोस्तों कौन बन गई हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम याद रखेंगे, नाम है पियाली बसाक, जो कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली। एक तरीके से खतरनाक भी है। तो देखिए पश्चिम बंगाल की हैं ये पियाली, जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और आपको पता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में शुमार है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो कि चुना गया है, दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 बार, सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को देखिए भारत ने वर्ष 2021-22 में परिषद में निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 वर्षों कार्यकाल को पूरी जो कि दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता को संभाला है। और भारत 8वीं बार बहुमत से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत 2 वर्ष का कार्यकाल देखिए 1 जनवरी को शुरू हुआ था और ये कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बढ़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर हम सही बात करें तो दोस्तों ये जो किया गया गांधीनगर गुजरात में किया गया, ए इज द राइट आंसर। और गुजरात में देखिए फिर से दोस्तों सीएम बने हैं, उनका नाम क्या है, तो भूपेंद्र भाई पटेल जो पहले भी थे दोस्तों, वो फिर से देखिए सीएम अभी चुना हुआ है तो बने हैं। तो याद रखेंगे पहला जो कि स्वदेशी यूरिया जो कि नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में किया गया। कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया, दोस्तों ये किया गया था डॉक्टर भूषण कुमार को, सी इज द राइट आंसर, कुष्ठ निवारण के लिए स्पेशली। ठीक है, तो 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत था सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात के कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से देखिए सम्मानित किया गया। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत को पहला स्थान मिला है। इस क्वेश्चन में देखिए ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो भारत देखिए इसमें पहले स्थान पे था। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन फुल फॉर्म है ISSF का, जूनियर विश्व कप 2022 जर्मनी के सुहल में आयोजित किया गया था। ये देखिए भारतीय जूनियर शूटिंग कुल मिलाकर पहले स्थान पर रही। उन्होंने 13 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 5 देखिए कांस्य पदक जीते थे। 14वां क्वेश्चन, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के देखिए इनका नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास, याद रखेंगे सी इज द राइट आंसर, जो भारत के तत्कालिक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश मुईफा तूफान से दोस्तों प्रभावित हुआ है, इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चीन और जापान दोनों में दोस्तों ये दिक्कत पैदा किया है, मतलब सी आंसर सही हो जाएगा। ये तूफान जो है मुईफा इसका नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 16वां, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं, NIC जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, देखिए राजेश गेरा को बनाया गया है। इस क्वेश्चन में ए इज द करेक्ट आंसर। तो कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक चुना गया। वह वर्तमान में देखिए NIC के उप महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेफ बेजोस दोस्तों अमेजन के CEO कौन बनेंगे। जी दोस्तों, तो इनको बना भी दिया गया, एंडी जेसी देखिए जेफ बेजोस की जगह लेंगे, जो कि CEO में, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। और इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर जेफ बेजोस ही हैं अमेजन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र किस खिलाड़ी के द्वारा दोस्तों भाग लिया गया था, तो इनका नाम था दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान, ए इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान जो कि अल्पाइन स्कीइंग जो कि स्कीइंग है
जो बर्फ में चलते हैं खिलाड़ी, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से इन्होंने भाग लिया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 का आयोजन किस देश में दोस्तों किया गया? दोस्तों ये आयोजन जो किया गया था ये रवांडा में किया गया था। कहाँ किया गया था? याद रखेंगे, रवांडा में। तो कॉमनवेल्थ देशों के नेता हर 2 साल में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग देखिए करते हैं, तो उसमें मिलते हैं। तो इसकी मेजबानी में देखिए रवांडा में की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश दोस्तों कौन बन गया है? दोस्तों ये बन गया है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। ए इज द राइट आंसर। देखिए दक्षिण कोरिया जो कि कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर शामिल होने वाला एशिया का पहला देश। नाटो मैंने आपको बताया था, इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल सन 1949 में। कुल सदस्यों की जो संख्या है तो 30, यहाँ पे देखिए 28 यूरोपीय हैं, यूएसए और कनाडा, कुल मिला के 30 सदस्य हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय महिला आयोग की 30वें स्थापना दिवस समारोह का दोस्तों थीम दोस्तों कौन था? जी हाँ दोस्तों, ये जो स्थापना दिवस था तो यस, ये ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सी इज़ द चेंज मेकर। याद रखेंगे, आप पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में जरूर आएगा, तो सी इज़ द चेंज मेकर, याद रखिएगा। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु को दोस्तों कौन सा पदक मिला था? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया था। इसमें देखिए कांस्य पदक इनको मिला था। इस क्वेश्चन में देखिए सी आंसर से हो जाएगा ना। कौन सा था? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्हें कांस्य पदक मिला। पुस्तक देखिए ममता अभियान 2021, इसके लेखक कौन है? किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया है? तो जयंत घोषाल के द्वारा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। पिक्चर में भी देखिए आप लिखा है जयंत घोषाल द्वारा ममता अभियान 2021, जो कि जयंत घोषाल के द्वारा दोस्तों लिखा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, राजनीतिक हैं, राजनीतिक पत्रकार हैं एक तरीके से कह लीजिए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान कौन बने हैं? तो आप दोस्तों, आप सभी लोग इनको अच्छे से जानते हैं, पिक्चर में देख के पहचान भी रहे हैं, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए किसकी पिक्चर है इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है, बता दीजिएगा फटाफट। भारत की पहली पॉप स्टार दोस्तों कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली पॉप स्टार बनी है श्रेया लेंका। इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, श्रेया लेंका, जो भारत की पहली पॉप स्टार बनी है ना। उड़ीसा के रहने वाली हैं श्रेया लेंका। और देखिए श्रेया को देखिए ब्लैक स्वान बैंड के लिए यूट्यूब में ऑडिशन देकर हुआ इनका चयन। और दोस्तों श्रेया कई सारे जो कि के ड्रामा देखकर ऑनलाइन कोरियन भाषा इन्होंने सीखी और ये पॉप स्टार बनी है। केंद्र सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट को ग्राहकों पर किस चार्ज लगाने पर रोक लगा दी है? दोस्तों जो एक चार्ज लगता था दोस्तों, सर्विस चार्ज। तो अब कोई भी देखिए सर्विस चार्ज नहीं लेगा जो भी होटल और रेस्टोरेंट होंगे। सी इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार ने इसको अब रोक दिया है, इस पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग देखिए फिर से आयोग कौन बनी है? तो फिर से बनी है तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि भैया रेखा शर्मा पहले थी, तो फिर से वही बनी है, तो रेखा शर्मा ही बनेंगी। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नवंबर 2022 में रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर 2018 से 20 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई, देख लिया जाए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर परिचालन शुरू करने की घोषणा की। इस प्रायोगिक परिचालन की शुरुआत में 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में शामिल है। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन देखिए आपके 1, 2, 3, 4 कई ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है, 2 और 1 दोनों। कैसे? तो यहाँ से थोड़ा सा डिटेल है, यहाँ पे देख लेते हैं। सी आंसर से हो जाएगा। मातृ मृत्यु दर संबंधित जो विशेष बुलेटिन है ये देखिए, ये क्या है? तो देखिए WHO के अनुसार मातृ मृत्यु दर महिलाओं की गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर मृत्यु दर को दर है, मतलब ये रेट है। ये तो शुरू कब हुआ? दोस्तों नवंबर 2022 में। और किसके द्वारा? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल जो कि RGI कार्यालय के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। अच्छा, इसके अनुसार दोस्तों देखा जाए तो उच्चतम मातृ मृत्यु दर दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन हैं? असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और अगर आप बात किया जाए निम्नतम कौन है, तो केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है। तो ये 3 देखिए कम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जिला एक शिल्प एक उत्पाद, तो ये आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश का है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है एक जिला एक खेल योजना। प्रयागराज में देखिए इसका जो चयनित किया गया है, तो इसका देखिए स्पेशली प्रयागराज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या चयन किया गया है? तो प्रयागराज के लिए देखिए लॉन टेनिस का चयन किया गया है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये एक उसी के तर्ज में देखिए से स्टार्ट, तो सभी जिलों में देखिए एक एक खेल को बढ़ावा देने के लिए वो किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री जो कि नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी रखी गई है? तो कितनी बड़ी प्रतिमा दोस्तों होगी? तो ये 108 फीट की देखिए ऊंचाई होगी इसकी। तो याद रखेंगे केम्पेगौड़ा जो कि नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा, उनकी प्रतिमा 108 फीट की ऊंचाई ये रहने वाली है। तो इसका अनावरण कौन कर रहे हैं? तो मोदी जी ही कर रहे हैं।
हैं, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रश्न देखिए, देख लेते हैं, क्या पता कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो प्रतिमा का अनावरण 11 नवंबर 2022 को किया गया, मोदी जी के द्वारा स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है, निर्मित है कांस्य और स्टील से। इसका नाम स्टैच्यू ऑफ जो कि प्रॉस्पेरिटी रखा जाएगा और लगभग 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से मिला के दोस्तों इसे बनाया गया। तो ये सेशन आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूं लेकिन रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। सभी सिलेक्टिव प्रश्न मैं ला रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। ये देखिए पूरा 2022 में इसमें आपका खत्म कर दूंगा, ठीक है। जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें कवर किए जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।